नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आर के स्टडी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने RBSE हमारा राजस्थान कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकों के कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए थे। तो दोस्तों, अब हम NCERT सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकों के प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे NCERT सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 भूगोल के टॉपिक वाइज सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और रीट के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। NCERT कक्षा 6 भूगोल विषय वस्तु है सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी। पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में कितनी बार देख सकते हैं? 1 बार। नेक्स्ट, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं कहलाती हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड को कहते हैं तारा। सूर्य भी एक तारा है। रात्रि में आसमान में तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। 7 तारों का समूह कहलाता है सप्तऋषि। सात ऋषि संत। 7 तारों का समूह कितना भाग है? नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर। नेक्स्ट, ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है? उत्तर दिशा को। नेक्स्ट, किसकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं? सप्तऋषि की सहायता से। नेक्स्ट, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह। नेक्स्ट, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। नेक्स्ट, बुध ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण तथा अपने अक्ष पर घूर्णन करने में क्रमशः कितने दिन लगते हैं? 88 दिन व 59 दिन। नेक्स्ट, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण तथा अपने अक्ष पर घूर्णन करने में क्रमशः कितना समय लगता है? 365 दिन व 1 दिन। नेक्स्ट, वे ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक तथा चट्टान से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह। नेक्स्ट, वे ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं एवं गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह। नेक्स्ट, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल का। नेक्स्ट, सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य। नेक्स्ट, सूर्य पृथ्वी के लगभग कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है? 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। नेक्स्ट, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र को। नेक्स्ट, प्लूटो को कब से बौना ग्रह कहा जाने लगा? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक अगस्त 2006 से। नेक्स्ट, पृथ्वी आकार में कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? 5वां। नेक्स्ट, क्या कारण है कि पृथ्वी के आकार को भू आभा कहा जाता है? ध्रुव के पास चपटी है, इस वजह से। नेक्स्ट, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला रंग। नेक्स्ट, पृथ्वी की कितनी सतह पानी से ढकी हुई है? 2/3। नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं? 1, चंद्रमा। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट। लगभग 8 मिनट। नेक्स्ट, सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 20 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। कितने दिन में? 27 दिन में। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में आकाशगंगा की कल्पना किसने की गई है? किसके द्वारा की गई? आकाश में प्रकाश की एक बहता नदी से। किससे की गई? आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से। नेक्स्ट, आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का। नेक्स्ट, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। नेक्स्ट, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति। नेक्स्ट, अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसे क्या कहा जाता है? अक्ष। क्या कहा जाता है? अक्ष। नेक्स्ट, एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? विषुवत वृत्त। नेक्स्ट, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? अक्षांश या समानांतर रेखाएं।
नेक्स्ट, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट है, कौन सा व्रत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है? विषुवत व्रत। कौन सा व्रत? विषुवत व्रत। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम विषुवत व्रत से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार कैसा हो जाता है? घटता जाता है। आकार हो जाता है, घटता जाता है। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव क्रमशः स्थित है 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री दक्षिणी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। नेक्स्ट, कर्क रेखा तथा मकर रेखा क्रमशः स्थित है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। नेक्स्ट, उत्तर ध्रुव व्रत स्थित है विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री उत्तर में। विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री उत्तर में। नेक्स्ट, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सिर के ठीक ऊपर हो जाता है? एक बार दोपहर में। नेक्स्ट, कर्क रेखा अथवा मकर रेखा के बाद किस अक्षांश पर दोपहर का सूर्य सिर के ठीक ऊपर हो जाता है? ठीक ऊपर होता है, किसी पर भी नहीं। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले चित्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, जो है 20 डिग्री दक्षिण। नेक्स्ट, देशांतर के बीच की दूरी में उत्तर की तरफ जाने पर ध्रुव की तरफ जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है, ध्रुवों पर शून्य। नेक्स्ट, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है कर्क रेखा या कर्क व्रत। नेक्स्ट, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। नेक्स्ट, 180 डिग्री देशांतर कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट, वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है उनका समय ग्रीनविच समय से होगा आगे। नेक्स्ट, 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। 15 डिग्री करने में 1 घंटे। नेक्स्ट, देशांतरों की कुल संख्या 360। नेक्स्ट, भारत की मानक समय यामोत्तर रेखा स्थित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। नेक्स्ट, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? बेरिंग जलडमरू मध्य। कौन सा? बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट बात करते हैं अध्याय 3 पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण। नेक्स्ट, पृथ्वी इसके कक्षीय सतह कितना कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। नेक्स्ट, क्या कारण है कि एक समय में सिर्फ पृथ्वी के सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है? पृथ्वी का आकार गोले समान होना। क्या कारण है? पृथ्वी का आकार गोले के समान होना। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लेती है? 24 घंटे का। नेक्स्ट, घूर्णन के समय काल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी दिन। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। नेक्स्ट, पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक चक्कर लगाती है? 365 दिन। 1/4 दिन। 365 सही, 1/4 दिन। नेक्स्ट, कितने वर्ष में फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है? प्रत्येक चौथे वर्ष में। नेक्स्ट, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? लीप वर्ष, जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है। नेक्स्ट, ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट, 21 जून को कौन सा गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है? उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? उत्तर अयानांत।
नेक्स्ट 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण किस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? मकर रेखा पर। नेक्स्ट किस देश में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 21 मार्च 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं? विषुवत व्रत पर। नेक्स्ट 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध सा दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु और वसंत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। नेक्स्ट पृथ्वी की घूर्णन दिशा है पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट विषुव का तात्पर्य है संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात। विषुव का तात्पर्य है संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात। कहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है? ध्रुवों पर। नेक्स्ट बात करते हैं अध्याय 4 मानचित्र। पृथ्वी की सतह इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब वह क्या बन जाता है? एटलस। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? थीमेटिक मानचित्र। नेक्स्ट मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा, प्रतीक। नेक्स्ट जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तो कौन से पैमाने का उपयोग करते हैं? छोटे पैमाने वाले मानचित्र का। नेक्स्ट किसकी सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं? दिक्सूचक की सहायता से। नेक्स्ट पर्वतों तथा जलाशयों को दर्शाने के लिए प्रतीक के रूप में कौन से रंग का प्रयोग क्रमशः किया जाता है? भूरा रंग व नीला रंग। नेक्स्ट कच्चे आरोप को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाना क्या कहलाता है? रेखाचित्र मानचित्र। नेक्स्ट वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं भौतिक मानचित्र। नेक्स्ट किस बड़े क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र क्या कहलाता है? खाका। नेक्स्ट बात करते हैं अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख 3 घटक कौन कौन से हैं? भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। नेक्स्ट पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है? भूमंडल। नेक्स्ट गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं क्या कहलाती हैं? वायुमंडल। नेक्स्ट वह कौन सा मंडल जहां स्थल, जल तथा हवा एक साथ मिलते हैं? जीव मंडल। नेक्स्ट पृथ्वी की सतह को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2। नेक्स्ट पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? महाद्वीप। नेक्स्ट स्थल की ऊंचाई को कहां से मापा जाता है? समुद्र तल से। नेक्स्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई है 8,848 मीटर। नेक्स्ट विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है जो प्रशांत महासागर में स्थित है? मेरियाना गर्त 11,022। नेक्स्ट पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। स्थल का सबसे बड़ा भाग कौन से गोलार्ध में पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर फैला है? 1/3 भाग पर। नेक्स्ट एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है? यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। नेक्स्ट यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? यूरेशिया। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को किस नाम से जाना जाता है? यूरेशिया। नेक्स्ट कौन सा महासागर 3 तरफ से जल से घिरा है? यूरोप। नेक्स्ट एशिया के बाद दूसरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। नेक्स्ट ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? अफ्रीका। नेक्स्ट विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका से। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है? पनामा स्थल संधि। नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तेनजिंग नार्गे शेरपा। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। भारत के कौन थे? तेनजिंग नार्गे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। विश्व में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। नेक्स्ट विश्व की पहली महिला जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा? जापान की जुंको ताबेई 26 मई 1975 को। नेक्स्ट भारत की प्रथम महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा? बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को। नेक्स्ट कौन सा महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है? उत्तरी महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? उत्तरी महाद्वीप।
नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज कौन से महाद्वीप पे स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट, बहुत से देशों के शोध केंद्र कौन से महाद्वीप पे स्थित हैं? बहुत से देशों के शोध केंद्र किस महाद्वीप पे स्थित हैं? अंटार्कटिका में। किसमें? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका पर स्थित भारत के शोध संस्थान है मैत्री दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट, नीला ग्रह। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। नेक्स्ट, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर क्रमशः स्थल व जल है? 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने भाग पर फैला हुआ है? 1/3 भाग पर। नेक्स्ट, कौन सा महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है जो अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट, व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट, त्रिभुजाकार कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। नेक्स्ट, वायुमंडल लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत क्रमशः पाया जाता है 78% व 21%, 78% व 21%। नेक्स्ट, अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी क्या कहलाती है? पर्वत। नेक्स्ट, कुछ पर्वत पर हमेशा जमे रहने वाली बर्फ की नदियां क्या कहलाती है? हिमानी। नेक्स्ट, पर्वतों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? बलित पर्वत, भ्रंशोत्तथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। नेक्स्ट, विश्व की सबसे प्राचीन बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। कौन सी है? अरावली। नेक्स्ट, जो बहुत बड़ा भाग टूट जाता था ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो कौन से पर्वतों का निर्माण होता है? भ्रंशोत्थ पर्वत। नेक्स्ट, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा में किस तरह का पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर में स्थित कौन सा पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है? मोनाकी पर्वत। हवाई द्वीप 10,205 मीटर ऊंचाई। नेक्स्ट, ऊपर उठी हुई सपाट भूमि क्या कहलाती है? पठार। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक। नेक्स्ट, अफ्रीका का पठार किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? अफ्रीका का पठार किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? सोना एवं हीरा। नेक्स्ट, भारत में कौन से पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं? छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट, हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। नेक्स्ट, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक, शरावती नदी। नेक्स्ट, भारत में कौन सा मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है? गंगा का मैदान। नेक्स्ट, रस्सी से बना पुल कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, पर्वत पठार से भिन्न होते हैं ऊंचाई में। नेक्स्ट, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? भारत। नेक्स्ट, यांगत्से नदी कहाँ बहती है? चीन। नेक्स्ट, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट, बात करते हैं अध्याय 7 हमारा देश भारत। अध्याय 7 हमारा देश भारत। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? हिंद महासागर। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का विस्तार कितना है? 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक विस्तार कितना है? 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत के कर्क रेखा लगभग कौन से भाग से होकर गुजरती है? मध्य भाग से। कौन से भाग से? मध्य भाग से। नेक्स्ट, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच। नेक्स्ट,
संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में मानक समय क्रमशः कितने है? 7 एवं 6। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6। नेक्स्ट, 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट। नेक्स्ट, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग कितने समय पहले होता है? 2 घंटे पहले। कितने घंटे पहले? 2 घंटे का अंतर है, 2 घंटे पहले। नेक्स्ट, भारत व श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। वह कौन कौन सी श्रृंखला है? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। नेक्स्ट, हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। नेक्स्ट, हिमालय के दक्षिण में क्या स्थित है? भारत का उत्तरी मैदान। क्या स्थित है? भारत का उत्तरी मैदान। नेक्स्ट, भारत का उत्तरी मैदान किन नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ का निक्षेप है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियां। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियां। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है? पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट, उत्तरी मैदान के दक्षिण में क्या स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती नदी किन श्रृंखलाओं से होकर बहती हैं? विंध्य एवं सतपुड़ा। किन श्रृंखलाओं से? विंध्य एवं सतपुड़ा। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। नेक्स्ट, सुंदरबन डेल्टा की आकृति है त्रिभुजाकार। नेक्स्ट, महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी का अब्बा क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी। महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी का अब्बा क्षेत्र क्या है? बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? लक्षद्वीप द्वीप समूह। नेक्स्ट, भारत में 2 द्वीप समूह कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, एक विशाल सागरीय तरंग जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? सुनामी। क्या कहलाती है? सुनामी। नेक्स्ट, बात करते हैं अध्याय 8, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम कौन कौन से हैं? सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद। सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, उसे क्या कहते हैं? लू। क्या कहते हैं? लू। लौटते हुए मानसून से विशेषकर किस विभाग में वर्षा होती है? किस भाग में वर्षा होती है? भारत के दक्षिणी भाग में, कोरोमंडल तट और तमिलनाडु में। नेक्स्ट, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा क्या कहलाती है? जलवायु। नेक्स्ट, भारत की जलवायु मोटे तौर पर कौन सी है? मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट, मानसूनी शब्द किस भाषा के मौसम शब्द से लिया गया? किस भाषा से लिया है? किस भाषा के मौसम शब्द से लिया गया? अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट, क्या कारण है कि भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है? भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होना। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होना। नेक्स्ट, भारत में कृषि किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर। किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर। नेक्स्ट, किसी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है? स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम, मेघालय में। कौन सा स्थान है विश्व में? मौसिनराम, मेघालय में। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। गिरिवन में एशियाई शेरों का निवास है, यह कहाँ स्थित है? गुजरात। नेक्स्ट, हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा, असम। नेक्स्ट, भारत में ऊंट तथा जंगली गधे क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान तथा कच्छ के रण में। नेक्स्ट, कोबरा एवं करैत किसकी प्रजातियां हैं? सांप की। किसकी प्रजातियां हैं? कोबरा एवं करैत सांप की। नेक्स्ट, कुछ पक्षी पिंटेल, बखत, करलियू, फ्लेमिंगो आदि प्रत्येक वर्ष किस मौसम में हमारे देश में आते हैं? सर्दी में। नेक्स्ट, जंगली बकरी एवं हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयी क्षेत्रों में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? हिमालयी क्षेत्रों में।
नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? समुद्र से स्थल की ओर। कहाँ बहती हैं? समुद्र से स्थल की ओर। तो दोस्तों एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 भूगोल के सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 6 इतिहास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।